नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस सीट की पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा रही, उस मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, दुलारचंद यादव हत्याकांड, जिस हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी, पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यह चर्चा का विषय बना रहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की हत्या होती है और उस हत्या मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। तो उन्हीं अनंत सिंह को अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उनकी जमानत याचिका आज खारिज कर दी गई है। दरअसल अनंत सिंह, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में, उन्होंने अपनी जमानत याचिका दायर की थी और पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में आज यानी कि 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो एक और जहां बिहार में आज ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ साथ 25 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो जहां जदयू सहित तमाम जो अनंत सिंह के समर्थक थे वह सब सुबह से ही यह आस लगाए बैठे थे कि अनंत सिंह की जल्द ही जमानत मिलेगी तो वह बाहर आएंगे। तो वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह को आज कोर्ट से बड़ा झटका लग गया और अब अनंत सिंह के द्वारा जमानत याचिका को लेकर के पटना हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। दरअसल आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है, यह पूरा मामला मोकामा में विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान हुए एक रोड रेज के टाइप के मामले में हुआ था, जिसमें जनसुराज के प्रत्याशी रहे प्रियदर्शी पीयूष के साथ चल रहे दुलारचंद यादव की हत्या होने का मामला सामने आया था। और उस संदेहास्पद हत्याकांड में कई किस्म की बातें निकलकर सामने आई थी। एक तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई थी कि दुलारचंद के शरीर पर किसी भारी भरकम चीज को चढ़ाया गया था। साथ ही साथ दुलारचंद के पैर में गोली लगने की बात भी सामने आई थी। हालांकि दुलारचंद यादव की मौत यानी कि उसकी हत्या गोली लगने से नहीं हुई थी। वहीं आपको यह भी बताएं कि दुलारचंद यादव खुद में कई मामलों में वांटेड रहे थे। दुलारचंद यादव कम से कम 30 बार से ज्यादा जेल जा चुके और उतना ही नहीं, हत्या सहित कई जघन्य अपराध के मामले दुलारचंद पर दाखिल थे। तो वही दुलारचंद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के लिए मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान घोसबड़ी थाना और भदौर थाना क्षेत्र के बीच में एक घटना हुई, जिस दौरान एक ओर से जहां प्रियदर्शी पीयूष का चुनावी काफिला जा रहा था, तो दूसरी ओर बताया गया कि अनंत सिंह का भी चुनावी काफिला वहीं से गुजरा और दोनों आमने सामने हुए। उसके बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें दुलारचंद यादव द्वारा अनंत सिंह के काफिले पर ईंट पत्थर फेंकने की बातें सामने आई थी। वीडियो में यह दिख रहा था कि दुलारचंद ने पत्थर ईंट लेकर के और अपने समर्थकों के साथ काफी आक्रामक तरीके से अनंत सिंह के काफिले पर हमला किया था। बाद में ये बातें निकलकर सामने आई कि दुलारचंद यादव की मौत हो गई है। दुलारचंद यादव की मौत को हत्या बताया गया और इसे लेकर के काफी तनातनी वाला माहौल बना रहा। बाद में पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार खुद जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पास में ही लदमा गांव है, जो कि अनंत सिंह का पैतृक गांव है, वहां पहुंचे और उन्होंने देर रात अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें पटना के बेऊर जेल में तब से रखा गया है और इसी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायिक हिरासत के बाद आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और अनंत सिंह की जमानत याचिका कुख्यात दुलारचंद यादव हत्याकांड में खारिज कर दी। तो अब अनंत सिंह से जुड़ा हुआ जो ताजा अपडेट है वह यह है कि वह आगे अब पटना हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका के लिए अपील करेंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि बिहार विधानसभा का जो नया सत्र है वह 26 नवंबर से शुरू होने वाला है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 26 नवंबर को जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उसमें शपथ लेने के लिए अनंत सिंह आ सकते हैं और इसमें पटना हाईकोर्ट से अगर उन्हें बड़ी राहत मिलती है तो उसके बाद अनंत सिंह का जलवा एक बार फिर से बिहार विधानसभा में भी दिखेगा। तो ये ताजा अपडेट अनंत सिंह की जमानत याचिका को लेकर है। अब पटना हाईकोर्ट में क्या होता है हम आपको वह भी अपडेट बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।